राज जी। 1-0 के मुकाबले अंक बनाने के सिलसिले का शुरुआत गणेश का भी सफलता हासिल करेंगे या करपिया अपना खाता खोलेगा। वो जारी है नंबर 9 के जर्सी के रेडर को पहले अंक का रास्ता दी। साथ ही साथ डिफेंस को भी यहाँ से अवस्था पड़ेगी, लेकिन अवस्था होगी आपाधापी से बचना होगा, तब बात बनेगी। इसका हमें खेद जरूर है और उसके लिए उस समय हम चाहेंगे अतिथियों से कि 2 मिनट का समय आप यथाशीघ्र मैदान के ऊपर लेकर के आए। आप सभी से गुजारिश है, साथ ही साथ वो निर्णायक साथी और उनका भी उपस्थिति हुआ है, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसी दिन के लिए वो लगातार आयोजन कुछ इस तरह का भव्य रूप ले और एक अच्छा आयोजन हो, जिसके लिए ब्लॉक कबड्डी संघ पाली का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आइए, ब्लॉक कबड्डी संघ पाली उपाध्यक्ष कन्हैया जगत जी अगवानी में आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ शंकर दीवान जी मीडिया प्रभारी ब्लॉक कबड्डी संघ पाली हमें सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ बजरंग कंवर जी और आदरणीय पंच राम श्याम जी जिला निर्णायक जिला कबड्डी संघ कोरबा, और जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। कबड्डी को चहेते दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे जिन्होंने इतना अमूल्य समय लेकर के इस आयोजन को भव्य बनाने में जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये एक फाइनल बतौर मुकाबला होगा, ये हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो अंतिम मुकाबला जैसा मुकाबला होगा। और ये दोनों टीमें उन टीमों में गिनी जाती है। करपिया की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में एक परचम लहरा करके रखा हुआ है। और साथ ही साथ कबड्डी दल लिम्हा, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जबकि चेहरे यहाँ से हम लगातार करपिया के बात करते रहे हैं, और करपिया से दुर्गेश नेताम जहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन है नहीं वो किसी कारणवश या फिर कहीं बाहर आयोजन में शिरकत कर रहे होंगे। तो जहां से अभी परिचय प्राप्त हो रही हो, करपिया की टीम है और चर्चित टीम है करपिया छत्तीसगढ़ के साथ साथ सिक्का इस समय उछाला जा रहा है। मुख्य निर्णायक राम मदन सोटे जी के हाथों और टॉस जीता इस मुकाबले के ऊपर कबड्डी दल लिम्हागढ़ की टीम, और टॉस जीतने के साथ वो क्षेत्रक्षण का चुनाव कर रही है कबड्डी दल लिम्हा। धन्यवाद बंधन राज। पहला रेड मुकाबले का पहला रेड वो ले रहा है करपिया की टीम लेफ्ट रेडर के साथ, जबकि टीम का राइट कॉर्नर है लिम्हागढ़ के लिए। दोनों दिग्गज टीम है और दोनों टीम की कोई सानी नहीं है, लेकिन एक का तोड़ निकलेगा, चाहे वो करपिया हो या लिम्हागढ़ हो। पहला ही रेड है, वॉक लाइन के बिल्कुल चरण खींच के बाहर से इस रेड की शुरुआत किया, और वो खाली खींचेंगे क्योंकि बड़ी टीम जब आमने सामने हो तो जल्दीबाजी की आवश्यकता होती नहीं है, और ऐसा किया उन्होंने। दूसरी ओर इस समय पृथ्वीपाल लिम्हा की ओर से पहला रेडर नंबर 2 की जर्सी के साथ। एक और तो करपिया पहला रेड अपना खाली खींच करके रखा, लेकिन दूसरी ओर इस समय कॉर्नर के ऊपर अभय के ऊपर फिंगर टच लिया बड़ी तेजी के साथ और सफलता हाथ लगी। पहला अंक सहज लिया इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर। राज जी, 1-0 के मुकाबले अंक बनाने के सिलसिले का शुरुआत गणेश का भी शिकार। अब इनके ऊपर निगाहें थी सारी करपिया की, उसको नाकाम कर दिया। वो जो एक उम्मीद थी उसको खारिज कर दिया डिफेंस ने लिम्हागढ़ का। शुरुआत के मुकाबले शुरुआत के क्षण में गणेश का शिकार कर जाना, और यहाँ से थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक दबाव में अपने आप को महसूस कर रही होगी कबड्डी दल करपिया। लेकिन शुरुआत का क्षण है, 7 मिनट का खेल है, और यहाँ से वापसी एक अच्छी वापसी भी की जा सकती है। लेकिन वो शुरुआत के क्षण में ही उनके 2 हथियार उन्होंने पवेलियन के लिए भेज दिया है लिम्हागढ़ की टीम। लिम्हागढ़ चाह रही थी कि पहला चक्र का मुकाबला, पहला ही मुकाबला करपिया के साथ हो, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, दूसरा चक्र का मुकाबला अंततः करपिया और लिम्हागढ़ का हो ही गया। लेकिन लिम्हागढ़ 2 अंक के साथ अपने आप को सुनिश्चित पा रहा है कि अंक बनाने के साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, उस दबाव से उन्होंने अपने आप को उभार लिया है। दूसरी उस दबाव के बोझ पर भी दबी हुई है करपिया, क्योंकि पहला अंक भी तो अभी अर्जित करना है करपिया को इस मुकाबले में। जी, पहले अंक की तलाश इस समय राजेश कुमार है स्ट्रगल के ऊपर। राजेश कुमार का शिकार सुनिश्चित करने के साथ
भी कर सकती है करपिहा। हालांकि उनके मुख्य रेडर इस समय पवेलियन पर विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तमाम डिफेंस और मैदान के ऊपर है। 5 की डिफेंस है, बोनस ऑफ है इस समय राजेश कुमार नेताम स्ट्रगल के ऊपर, फिंगर टच कॉर्नर इनके ऊपर जरूर रहा सर के ऊपर, लेकिन अंततः खाली खींचा राजेश कुमार नेताम ने। लिम्हागढ़ के पास 2 रेडर है, जबकि पृथ्वीपाल और राजेश। तो करपिहा के पास इस समय महज 1 रेडर दिखाई दे रहा है, इस समय आउट होकर के बाहर है, वो है गणेश नेताम। उनकी पहले ये डू और डाई का रेड आ गया है। लिम्हागढ़ क्या इस डू और डाई में उनके रेडर सफलता हासिल करेंगे या करपिहा अपना खाता खोलेगा? जी नहीं, 2 अंकों की जहां इशारा हुआ और 2 से बढ़ करके वो 4 पर हो चला इस समय लिम्हागढ़ का स्कोर, और 0 और 4 के मुकाबले इस समय कहीं जाकर के पहले अंक की तलाश नंबर 9 की जर्सी के साथ वो जारी है। नंबर 9 के जर्सी के रेडर को पहले अंक का रास्ता दिखाया। एंकल स्पेशलिस्ट इस समय 2 कॉर्नर स्पेशलिस्ट लगे हैं उसके एंकल पर जाने के लिए, और सफलता भी हाथ लगी इस समय लिम्हागढ़ को। राज जी, कहीं ऐसा ना हो सर उड़ाए और सर मुड़ाए और ओले पड़ गए, 1 अंक भी ना बने और करपिहा ऑल आउट हो चले, जिसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। 1 को तो टच में ले लिया है, अब 1 उनको भी बाहर कर दिया क्या? अब यहाँ से ऑल आउट बिल्कुल नजदीक है, लोना बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहा है, वो ले लिया है लिम्हागढ़ ने। जबकि अभी स्कोर बोर्ड पर पहला अंक दर्ज करना करपिहा के लिए बाकी है। इस खिलाड़ी के ऊपर सारी वो तमाम निगाहें बनी हुई हैं, वो है गणेश नेताम के ऊपर। गणेश नेताम एक बार ऑल आउट के बाद ऑल इन उनकी टीम हुई है, और अभी भी उनके और तमाम जो समय जो आएंगे पहले हाफ से दूसरे हाफ का, और उन्हीं के ऊपर निगाहें हैं गणेश नेताम के ऊपर, कि वो इस मुकाबले के ऊपर अंकों के जो खाई तले वो दबते नजर आ रही है, उसको ऊपर लाने के लिए वो तमाम उनके खिलाड़ियों की निगाहें गणेश के ऊपर है, ये तो बना हुआ जरूर है। बहरहाल इस समय राजेश नेताम स्ट्रगल के ऊपर राज जी, करपिहा को हर हाल में पहला अंक चाहिए, और पहला अंक के दबाव के बोझ तले जो है इस समय टीम, उस दबाव से पहले अपने आप को उभारना होगा, क्योंकि लिम्हागढ़ को जो कामयाबी जिस तरह से पहले हाथ की जितने मिनट का समय गुजरा है उसमें जो मिला है वो उसके मनोबल को ऊंचा कर रहा है। दूसरी ओर तो करपिहा के मनोबल इस समय थोड़ी सी नीचे दिखाई दे रही है, उसको ऊपर उठाने की जरूरत है। कुल मिलाकर कहूं इस बड़े पंगे में बड़ा पंगा लेने की जरूरत है करपिहा के खिलाड़ियों को। साथ ही साथ डिफेंस को भी यहाँ से अस्पताल पड़ेगी, लेकिन अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत कहीं जाकर के 2 अंक से कर लिया है करपिहा। हालांकि बैकफुट से ही शुरुआत की है, कुछ देर से ही शुरुआत की है, लेकिन अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत कहीं जाकर के अब कर ली है करपिहा। गणेश नेताम का जादू चल गया तो अंकों की भरपाई के साथ साथ उस अंकों के ऊपर चढ़ाई भी होगा भरपाई के साथ, ये तो तय है। बहरहाल पृथ्वीपाल, और पृथ्वीपाल का शिकार सुनिश्चित करना होगा उसके लिए, तब कहीं जाकर के बात बनेगी करपिहा के लिए। राज जी, देखिए बड़ी टीमों के सामने दिक्कत यह है, अच्छी खासी लीड के बावजूद वो अपने आप को सुनिश्चित नहीं पाते, क्योंकि दूसरी विरोधी टीम उसकी भरपाई करने की मादा रखता है, वो हिम्मत रखता है, वो जज्बा है करपिहा के पास, वो हुनर है करपिहा के पास, उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं मैदान के ऊपर, लेकिन करेगा किस तरह से? बात यह है एक अकेले रेडर के ऊपर सारी जवाबदारी सौंप के रखना, वो कहां तक मुनासिब होगा, कितनी सफलता हासिल होगा, करपिहा को इसमें देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। तो 2 और 9 के मुकाबले यहाँ पे जिस गति के साथ अंक बटोर करके चला, मौका नहीं खोया, लेकिन यहाँ से मौका रहा, थोड़ी सी अफरा तफरी से बचने की आवश्यकता रही है इस समय। डिफेंस करपिहा को तब कहीं जाकर के बात बनती, थोड़ी सी आपाधापी से बचना होगा, संयम बरतने की आवश्यकता होगी इस समय करपिहा डिफेंस को, क्योंकि 7 मिनट का पहले हाफ का खेल और 7 मिनट का दूसरे हाफ का खेल आएगा, और तब कहीं जाकर के वापसी के हर एक समय उनके राह तक रही है, ये तो तय है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी संयम बरतने की आवश्यकता होगी, आपाधापी से बचना होगा, तब बात बनेगी इस समय करपिहा के लिए। आप जी, करपिहा अगर यहाँ से अगर मैं कहूँ कि खिलाड़ी की कमी हम बात कर रहे थे, कुछ खिलाड़ी है नहीं जी जी, लेकिन इसको कोई याद नहीं रखेगा, याद ये रखेगा कि करपिहा जैसे टीम को किसने हराया, तो लिम्हागढ़ ने हराया, और इसी साख की तो लड़ाई है, इसी की तो लड़ाई है। कौन सी टीम जीती, पर प्रथम स्थान कौन सी टीम आया, उसके बाद पूछा जाता है कि कौन कौन से खिलाड़ी रहे। तो इस साख की लड़ाई में फिलहाल करपिहा इस समय अपने आप को पीछे पा रहा है, और पहले हाथ पे जाते जाते ये सुनिश्चित कर गया है कि 11 अंक की लीड वो रहेगा लिम्हागढ़ के पास। दोनों टीम के अंदर ध्यान दें, हाफ टाइम
कंप्लीट हो चुके हैं। कृपया इसीलिए इस समय लिम्हागढ़ आगे होने के साथ साथ 11 अंकों को लेकर के उनका मनोबल इस समय 7वें आसमान पर है। दूसरी ओर प्रतिहा 11 अंकों से पिछड़ रहा है, जहां 4 खिलाड़ी उनके इस समय कोर्ट के ऊपर। पृथ्वीपाल है नंबर 2 की जर्सी पर, क्या अंक बटोरेंगे या खाली खींचेंगे अपने मैदान की ओर? फिलहाल उन्होंने समय रखा और कहा मैं खाली जाऊंगा अपने मैदान की ओर बनने राज्य। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पृथ्वीपाल नंबर 2 के जर्सी के साथ पहला रेड दूसरे हाफ का वो खाली खींच लिया है, लेकिन एक और दूसरे रेड के साथ इस समय करपीहा नंबर 15 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर जहां आर्यन उइके और योगेन सोठे की जहां आर्मो की कॉर्नर से खेल की शुरुआत हो रही है और वो इस पे कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, एंकल स्पेशलिस्ट है, वहां से खेल की शुरुआत हो रही थी और अंत में खाली खींचा। देखिए कम समय के मैच में आपको हर एक को पैकेट लड़ाई के हुक्म में रखना ये भी कहां तक मुनासिब होगा। कहीं इसमें ऐसा ना हो कि हम वापसी के दरवाजे खटखटाते रहें और दूसरी ओर लिम्हागढ़ उसमें बाजी मार जाए और जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है करके वापसी का उसके सारा पाप हो जाए। इससे भी बचने के लिए अभी उनके रेडरों को काम करके देना करपिया के लिए, और जितनी जल्दी वो काम करके देंगे उतनी ही बेहतर है करपिया के खिलाड़ियों की उनके टीम के लिए। जी, तो 2 और 13 के मुकाबले जिस तरह से वो जो समय गुजर रहा है, गुजरते समय के साथ ऑफेंस यदि बाहर है तो डिफेंस को वो कारनामे कर रहे हैं। ये 2 अढ़ाई का रेड है। राजेश कुमार नेता स्ट्रगल के ऊपर है, 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, बोनस ऑफ है। अब यहाँ से मौका बन सकता है। गणेश कुमार का रिवाइवल चाहिए तो राजेश कुमार का शिकार सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी, लेकिन शिकार छूट गया मैदान के ऊपर से और उछल करके सेंटर लाइन कवर किया राजेश कुमार नेता। मैं इसी बात की तो चर्चा कर रहा था, जिक्र कर रहा था का इंतजार किया जाए कम समय में जी, क्योंकि राजेश का चलना दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। मनोबल को ऊंचा कर रहा है, बोनस का अंक है करपिया के लिए, लेकिन टेकल कंट्रोल नहीं गया लिम्हागढ़ का डिफेंस। और एक फिर से दूसरे हाथ में लोरा के बिल्कुल दहलीज पर खड़ा हुआ करपिया और ऑल आउट लेकर के लिम्हागढ़ अपने आप को और मजबूत कर रहा है। आउट होने वाले खिलाड़ी पहले बाहर जाए फिर अंदर आए। तो 3 और 19 के मुकाबले अब कहीं जाकर के एक मरतबा फिर से ऑल आउट के साथ ऑल इन हो रही है टीम, और ऑल इन होने के साथ गणेश नंबर 10 के जर्सी के मैं साथ। आपको एक बात और याद दिला दूं बंधन जी, आपने कुछ दिन पहले ही देखा, जी, यही वो गणेश का काम है जिसने अकेले के दम पे हिमाचल प्रदेश को टाई ब्रेकर के मैच में लाकर खड़ा कर दिया। जी, अकेले होने के बाद उनका भी मनोबल थोड़ा सा नीचा दिखाई दे रहा है, विदेश का सपोर्ट न मिल रहा, साथ ही सहयोग की रेडर न होना, तो अकेले के दम पे उन्होंने टाई ब्रेकर का मैच खेला हिमाचल प्रदेश के साथ अभी कुछ देर पहले जहां के लिए। जी, और वो मुकाबले के साथ कहीं जाकर आज का वो मुकाबला थोड़ी सी अपने आप को बैकफुट पर महसूस करते, बैकफुट पर पा रही, थोड़ी सी अपने आप को नर्वस पा रही करके गणेश कुमार वो लगातार प्रयासरत रहे हैं, लेकिन कतई इजाजत दे नहीं रहा है एक और डिफेंस लिम्हा का, और वहां से वो लगातार प्रयास है गणेश कुमार ने काम का। करपिया बिलासपुर का 4 और 19 के मुकाबले में जहां 15 अंकों की वो लीड लेकर के चल रहा है और लिम्हागढ़ की टीम 2 कॉर्नर से जैन टेकाम के ऊपर एक झपाटा प्रयास रहा है गणेश कुमार का, लेकिन हाथ लगी नहीं, खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। लिम्हागढ़ अपने साथ तो खिलाड़ियों के साथ मजबूती के साथ है, दूसरे ओर अवरोधित खिलाड़ियों के साथ बड़े संतान शिरकत कर रहे हैं करपिया के लिए। आपको आप इनको रोकने की कोशिश है, राजेश को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि चपलता इतनी है, अनुभव बड़ा है कि कभी हमारी फंसेंगे वासलाइन पर। वो भी दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। बंधन जी, जब कभी भी ये जो 5 मिनट और 3 मिनट जब शेष बचे हैं, ये जब आवाज आती है ना बड़ा मधुर सा भी लगता है, और अचानक आवाज रुक सी भी जाती है कि सुन लिया जाए क्या बोल रहे हैं। हालांकि हमेशा वही बोलेंगे 5 मिनट बचा है तो 3 मिनट बचा है, ये तो मैच समाप्ति हुआ है। जी, हाँ, तो 5 और 20 के मुकाबले में कहीं जाकर के अब कहीं जाकर के 5 और 21 के मुकाबले में सब्स्टिट्यूशन की मांग है। एक और राजेश कुमार कह रहे हैं कि अंक अपने पास है और बढ़त है, उस बढ़त के साथ थोड़ा सा बाकी जो साथी है एक्स्ट्रा प्लेयर है उनको सब्स्टिट्यूशन के साथ अंदर लिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए। और राजेश कुमार इस समय सब्स्टिट्यूशन के साथ बाहर हुए हैं और अब कहीं जाकर के गणेश
नेताम नंबर 10 की जर्सी के साथ। समय जिस गति के साथ गुजर रहा है, लगभग 2 मिनट के आसपास का खेल ही रह गया है और इस मुकाबले में औपचारिकता ही रह गई है। हालांकि हमने कहा शुरुआत में कि फाइनलिस्ट टीम है, दर्शकों में वो होगी बात, लेकिन समय ऐसा आया कि वो अपने नवोदित खिलाड़ियों को लेकर के गणेश हमारे आगरा पर आए करपीहा से, और वो इस आयोजन में शिरकत किया करपीहा की टीम। और वही बड़ी बात है पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता दर्रापारा में। और उसके लिए मैं उन तमाम खिलाड़ियों का एक मरतबा फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। 6 और 22 के मुकाबले में मुकाबला कहीं जाकर के 1 मिनट और 25 सेकंड के आसपास खड़ी हुई है राज जी। एक तरफा मुकाबला जरूर है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि नाम इस बात से जाना जाएगा कि लिम्हागढ़ ने करपीहा को परास्त किया। जी। जुबा पर सबकी इसकी ही कहानी होंगी, इसकी ही दास्तां लिखी जाएगी। लेकिन समय है, और लिम्हा जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं, लिम्हा अपने सभी स्टार खिलाड़ियों के साथ सुसज्जित है, और दूसरी ओर करपीहा अपने मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष और उनका ना चलना और उसी का नुकसान इस समय करपीहा साथ लिम्हा को भी लगने लगा कि हम अपने आप को अगले चक्र में पा रहे हैं। दूसरी बात करपीहा वो समय काटेंगे जरूर, वो जितने निर्धारित समय वहां तक तो खेलना ही है, लेकिन इसके बाद एक और मुकाबला है बेड़ा पाट और दौरी कलारी का। वो समान कद काटे के खिलाड़ियों का वो मुकाबला है, एक और अच्छा मुकाबला आपके बीच में आएगा। कुल मिलाकर के कहूँ आज के इस दूसरे द्वितीय चक्र के जो मुकाबले हैं, जो बाद में लाभ दिलाएगा, वो खुर्रूपारा खल्लारी भी अपने खिलाड़ियों के है, और खुर्रूपारा भी अगर है खल्लारी वहां भी मुसीबत आ सकती है। दूसरी ओर सोठी भी है, तो ये अच्छी टीमों का अभी कुछ मैच बचा हुआ है। उसके बाद तीसरे चक्र का मुकाबला, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लिम्हागढ़ इस चक्र में जा रहा है। करपीहा का सफर इस प्रतियोगिता में यही समाप्त हो रहा है। लास्ट एंड फाइनल कॉल, कबड्डी दल बेड़ा पाट कोटा विरुद्ध दौरी कलारी। ये दोनों टीमें अविलंब